Hello, welcome to my channel Mathematic makes maths easy. Today we will study class 8 chapter 4 practical geometry exercise 4.1 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1। यहाँ पे कहता है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स। नीचे दिया हुआ कुछ क्वाड्रिलैटरल्स है, उसको हमको कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे है क्वाड्रिलैटरल ABCD, क्वाड्रिलैटरल JUMP, पैरेललोग्राम MORE, रोम्बस BEST। यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम और रोम्बस भी दिया हुआ है। ये पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों ही मेरा क्वाड्रिलैटरल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वाड्रिलैटरल ABCD, जहाँ पे AB, BC, CD, AD और AC का मेजरमेंट दिया हुआ है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे ABCD का। तो देखिए अगर ये वाला मेरा एक रफ क्वाड्रिलैटरल है ABCD, तो ये पकड़ लीजिए आपका है पॉइंट A, ये है आपका पॉइंट B, सिमिलरली नीचे में हो गया है पॉइंट C और यहाँ पे हो गया है पॉइंट D, ठीक है। AB यानी कि ये दिया हुआ है, BC ये भी दिया हुआ है, CD यानी कि 4 दिया हुआ है, AD यानी कि ये वाला दिया हुआ है, और फिर है AC यानी कि AC है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, यानी कि AC क्या हो गया है, AC मेरा हो गया है एक डायगोनल। ओके, तो यहाँ से पता चल गया कि दिया हुआ जो मेजरमेंट है उसमें से मेरे पास AC जो है वो मेरा हो गया है एक डायगोनल। तो सबसे पहले हम लोग इस डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। ओके, आइए देखिए एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ था यहाँ पे AB, BC, CD, DA और AC, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने AC को पकड़ लिया है डायगोनल। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिंग द डायगोनल फर्स्ट, AC 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग स्केल का इस्तेमाल करके 0 से लेके 7 लिए हैं और AC एक डायगोनल को ड्रॉ कर लिए हैं। ये है मेरा स्केल, 0 हो गया है मेरा ये वाला पॉइंट और 7 हो गया है मेरा ये वाला पॉइंट। ओके, तो 0 से लेके 7 तक हम लोग लिए हैं और एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लिए हैं और वो मेरा हो गया है डायगोनल ऑफ दैट क्वाड्रिलैटरल। फिर करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टिंग AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर अबव द डायगोनल AC, यानी कि AB कहाँ होगा, AB मेरा होगा ऊपर में, इसलिए AB का मेजरमेंट कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला है मेरे पास पॉइंट A, तो हमको AB दिया हुआ है 4.5, तो हम लोग 4.5 का मेजरमेंट लेंगे और कॉम्पस के यूज करके यहाँ पे एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, पॉइंट A ये वाला मेरा हो जाएगा कॉम्पस का पॉइंटर टिप, यानी कि ये वाला जो टिप है इसको हम लोग रखेंगे A में, और ये वाला जो पेंसिल टिप है ये हम लोग रखेंगे 4.5 सेंटीमीटर में, यानी कि स्केल का यूज करेंगे और इस स्केल का यूज करके हम लोग ये वाला 0 पे रखेंगे ये वाला पॉइंटर टिप, और 4.5 यानी कि ये वाले पॉइंट पे रखेंगे हम लोग पेंसिल टिप। तो 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे और कॉम्पस का पॉइंटर टिप को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल टिप यानी कि 4.5 सेंटीमीटर जो लिए थे हम लोग एक आर्क को ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे AD मेरा ले लेंगे 6 सेंटीमीटर का, यानी कि जो पॉइंटर टिप होगा वो रहेगा 0 में और जो पेंसिल टिप रहेगा वो रहेगा 6 सेंटीमीटर में स्केल का, और उसका यूज करके हम लोग एक आर्क यहाँ पे नीचे में ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब क्या होगा देखिए, कंस्ट्रक्टिंग BC 5.5 सेंटीमीटर above AC and CD 4 सेंटीमीटर below AC। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट C था, पॉइंट C से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, BC और CD, देखिए दोनों में C आ रहा है, इसमें भी C है और इसमें भी C है, इसलिए पॉइंट C से हम लोग BC और CD को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ड्रॉ कर लिए BC दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग कॉम्पस को 5.5 सेंटीमीटर में हम लोग प्लेस करेंगे स्केल में, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिए हैं जो कि मेरा हो गया है 5.5 सेंटीमीटर वाला आर्क। तो देखिए ये दोनों जो आर्क है वो लोग इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, सिमिलरली हम लोग CD ले लेंगे एक आर्क जो रहेगा 4 सेंटीमीटर का, तो हम लोग स्केल का यूज करके कॉम्पस को वैसा 4 सेंटीमीटर में फिट कर लेंगे और एक आर्क को ऐसा यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मेरा हो गया है 4 सेंटीमीटर वाला आर्क। ध्यान से देखिए ये वाला था मेरा 6 सेंटीमीटर का आर्क, तो इसलिए ये दोनों आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, वहां पे एक पॉइंट हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में हो गया था ये पॉइंट, नीचे में हो गया था ये पॉइंट। ओके, अब दोनों पॉइंट को हम लोग ये A और C से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से मेरे पास जो फिगर बनता है वो बन जाता है
एक quadrilateral ABCD, hence ABCD quadrilateral is constructed। इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एक ABCD quadrilateral का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है JUMP। तो एक क्वाड्रिलैटरल बनाइए JUMP के नाम से। तो समझिए कि ये आपका है क्वाड्रिलैटरल JUMP, जहाँ पे ये वाला हो गया है J, समझिए ये वाला हो गया है U, ये वाला हो गया है M और ये वाला हो गया है P। तो बन गया आपका JUMP ये क्वाड्रिलैटरल। अब JU यानी कि ये दिया हुआ है, UM ये दिया हुआ है, MP ये दिया हुआ है, PJ यानी कि ये दिया हुआ है और ये है PU, यानी कि PU क्या हो गया है, PU मेरा हो गया है एक डायगोनल। देखिए अगर PU मेरा डायगोनल है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वाला डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन 2, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 5 मेजरमेंट्स। ओके, ये 5 मेजरमेंट्स में से मेरे पास ये जो मेजरमेंट है PU ये वाला हो गया है मेरा डायगोनल का। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग PU यानी कि 6.5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल को ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डायगोनल के लेफ्ट साइड में एक आर्क बनाएंगे और राइट साइड में एक आर्क बनाएंगे। ओके, कैसे होगा देखिए, कंस्ट्रक्टिंग द डायगोनल PU फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग डायगोनल PU को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लिए, फिर कंस्ट्रक्टिंग UJ 3.5 सेंटीमीटर एंड PJ 4.5 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये वाला पॉइंट U है तो U से हम लोग को क्या मिल सकता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर U कहाँ पे है, ये है मेरा UM और ये है मेरा JU, यानी कि देखिए यहाँ भी U है और यहाँ भी U है। इसका मतलब ये U वाला पॉइंट से हम लोग UM बना सकते हैं और फिर JU बना सकते हैं। ओके, U वाले पॉइंट से हम लोग MP नहीं बना सकते, U वाले पॉइंट से हम लोग PJ नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे U तो है ही नहीं। ओके, तो हमको ये फाइंड करना है कि U वाला पॉइंट कहाँ पे है और U वाले के साथ कौन सा मेजरमेंट दिया हुआ है। तो हमको पता चल गया कि U वाले पॉइंट से हम बनाएंगे UM और JU। तो देखिए 3.5 सेंटीमीटर ले लिए हैं JU, तो स्केल का इस्तेमाल करके हम लोग कॉम्पास को 3.5 सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर लिए हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग कॉम्पास का जो पॉइंटर टिप है उसको यहाँ पे रख लिए U में, और कॉम्पास का जो पेंसिल टिप है जो मेरा 3.5 सेंटीमीटर हो गया है उससे हम लोग एक आर्क को ड्रॉ कर लिए। ओके, सिमिलरली UM में हम लोग कॉम्पास का पॉइंटर टिप को यहाँ पे रखे हैं और कॉम्पास का पेंसिल टिप से हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस को यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब क्या होगा, अब हम लोग करेंगे पॉइंट P से आर्क को ड्रॉ। तो हम लोग पॉइंट P पे आ गए और कॉम्पास का जो पॉइंटर टिप है उसको पॉइंट P पे रख दिए, यानी कि ये वाला जो पॉइंटर टिप है इसको हम लोग रख दिए हैं पॉइंट P पे। ओके, और पेंसिल टिप से हम लोग आर्क को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या था, MP 5 सेंटीमीटर, तो अगर ये P है तो M कहाँ पे होगा, ये वाला, क्योंकि ये था मेरा UM। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा हो गया है P में पॉइंटर टिप को रख के 5 सेंटीमीटर आर्क वाला एक हम लोग ड्रॉ कर लिए, जो कि ये वाला मेरा बन गया है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और वैसे ही PJ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ये मेरा हो गया है एक आर्क, ये मेरा बन जाता है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये मेरा हो गया है 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम लोग दोनों पॉइंट्स P और U को ज्वाइन कर दिए। ऐसा करने से हमको मिलता है एक क्वाड्रिलैटरल। देखिए, कंस्ट्रक्टिंग UJ 3.5 सेंटीमीटर एंड PJ 4.5 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ द डायगोनल। अगेन कंस्ट्रक्टिंग PM 5 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए ये वाला PM 5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट किए, एंड UM 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला UM 4 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ किए थे। ठीक है, to the right of the diagonal PU, hence quadrilateral JUMP is constructed। ओके, इस तरीके से हम लोग एक quadrilateral JUMP को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 3, कहता है पैरेललोग्राम MORE। तो यहाँ पर एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए पैरेललोग्राम का। समझिए कि ये आपका पैरेललोग्राम है। ओके, तो अगर ये पैरेललोग्राम है आपका, तो यहाँ पर क्या है MORE, तो समझिए कि ये है आपका M, ये है आपका O, ये है आपका R, और ये वाला पकड़ लीजिए कि आपका है E। ठीक है, तो अगर ये आपका MORE है तो यहाँ पे क्या बोला है, OR दिया हुआ है 6, यानी कि ये वाला दिया हुआ है 6। फिर RE कहाँ पे है, ये वाला RE है, ये दिया हुआ है आपका 4.5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
फिर ईओ, ईओ कहाँ पे है, देखिए ईओ है आपका ये वाला, ध्यान से देखिए। तो ईओ क्या हो गया है, ईओ हो गया है आपका डायगोनल। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग ईओ यानी कि डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। और ये पैरेललोग्राम है, तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम को ऑपोजिट साइड होता है इक्वल। ये 4.5 है तो ये वाला भी 4.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 है तो ये वाला भी मेरा 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए कैसे ड्रॉ होगा ये है नंबर 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है OR, RE, EO। तो हमको पता चल गया EO जो है वो है मेरा डायगोनल, ठीक है। तो अगर OR मेरा 6 है तो EM भी मेरा 6 होगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमको पता है। अगर RE मेरा 4.5 है तो OM भी 4.5 होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिंग डायगोनल EO फर्स्ट। EO को ड्रॉ कर लिए, उसके बाद कंस्ट्रक्ट ER 4.5। तो E एक पॉइंट था तो यहां से हम लोग ER यानी कि RE को ड्रॉ कर सकते हैं 4.5। तो पॉइंट E में रखे हैं कॉम्पस का जो पॉइंटर टिप है, और पेंसिल टिप को हम लोग 4.5 सेंटीमीटर को लेके ऐसा आर्क ड्रॉ कर लिए, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अब पॉइंट O में जाएंगे, पॉइंट O में रखेंगे पॉइंटर टिप को, और पेंसिल टिप से हम लोग 6 सेंटीमीटर का रेडियस को ऐसा ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर वाला एक आर्क बना लिए हम लोग, ठीक है। तो पॉइंट O से और E से बनाए थे 4.5 सेंटीमीटर का आर्क। तो दोनों आर्क जहां पर कट कर रहा है वो मेरा हो गया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट से हम लोग ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे, यानी कि ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब ये वाला 4.5 है तो इसका ऑपोजिट यानी कि ये वाला भी 4.5 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट O से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर का, कुछ इस तरीके से। यानी कि हम लोग पॉइंट O से एक आर्क ड्रॉ कर लिए जिसका मेजरमेंट हो गया है 4.5। ऐसा क्यों, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है और ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। यहाँ पे था 4.5 तो इसका ऑपोजिट भी 4.5 होना चाहिए। सिमिलरली ये है 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या किए, पॉइंट E में हम लोग कॉम्पस का पॉइंटर टिप को रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क को फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। क्योंकि ये था 6 तो इसका ऑपोजिट भी होगा 6, तो 6 मेजरमेंट लेके हम लोग कॉम्पस से एक आर्क ड्रॉ कर लिए। ये देखिए ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है तो इसको एक पॉइंट बना लिए, पॉइंट बना के पॉइंट E और पॉइंट O से हम लोग इसको ज्वाइन कर दिए। ऐसा करने से मेरे पास एक पैरेललोग्राम मिल जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग डायगोनल EO फर्स्ट जो कर लिए, कंस्ट्रक्ट ER 4.5 एंड OR 6 सेंटीमीटर। ER 4.5 और OR 6 किए तो हमको क्या हुआ, हमको एक पॉइंट मिल गया। एंड EM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OM 4.5 सेंटीमीटर। EM कर लिए हम लोग 6 सेंटीमीटर क्योंकि इसका ऑपोजिट में था, और 4.5 क्योंकि वो भी इसका ऑपोजिट में था। ऑन दी राइट साइड ऑफ द डायगोनल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए। हेंस पैरेललोग्राम MORE इज कंस्ट्रक्टेड। इस तरीके से हम लोग पैरेललोग्राम MORE को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 4। ये दिया हुआ है रोम्बस BEST। तो हम लोग समझिए कि एक रोम्बस को बना लेते हैं। यहाँ पर समझिए कि ये वाला है आपके पास एक रोम्बस, ठीक है। समझिए कि ये आपका रोम्बस है तो यहाँ पकड़ लीजिए कि ये वाला पॉइंट है आपका B, ये वाला पॉइंट है आपका E, ये वाला पॉइंट है आपका S, और ये वाला पॉइंट है आपका T, BEST। ओके, तो BE यहाँ पे क्या है 4.5, यानी कि ये वाला दिया हुआ है BE 4.5, और ET क्या है 6 सेंटीमीटर। तो ET यहाँ पे क्या है, ET है मेरा डायगोनल इस रोम्बस का। तो हमको क्या है, तो हमको पता चल गया है कि यहाँ पे रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर और साइड दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का 4 साइड्स इक्वल होता है, यानी कि अगर एक साइड 4.5 सेंटीमीटर है तो चारों साइड 4.5 सेंटीमीटर का होगा। ओके, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। ये है नंबर 4, रोम्बस हैज ऑल साइड्स इक्वल। ऑल साइड्स मेरा हो गया है 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक साइड दिया हुआ था 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है कि रोम्बस में सारा साइड्स इक्वल होता है, इसलिए हम लोगों ने ऑल साइड्स इक्वल यानी कि 4.5 सेंटीमीटर कर दिया। डायगोनल दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में ET यानी कि 6 सेंटीमीटर का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिंग द डायगोनल ET इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग ET एक डायगोनल को ड्रॉ कर लेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर का है। उसके बाद हम लोग पॉइंट E में कॉम्पस का
जो पॉइंटर टिप है उसको रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर रेडियस को लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली पॉइंट टी में हम लोग कॉम्पस का पॉइंटर टिप को रखेंगे और पेंसिल टिप से हम लोग 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे यानी कि पॉइंट टी में कॉम्पस का पॉइंटर टिप रख के नीचे में 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर पॉइंट ई में कॉम्पस का पॉइंटर टिप को रख के और पेंसिल टिप से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा मेरा, ये वाला ऊपर में और ये वाला नीचे में, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम लोग ई और टी को ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसा ज्वाइन करने से क्या आ रहा है, मेरे पास एक रोम्बस आ जाएगा जहाँ पे ये वाला भी 4.5 है, ये वाला भी 4.5 है, ये भी है और ये भी है। ओके, कंस्ट्रक्ट EB 4.5 सेंटीमीटर। देखिए EB 4.5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट कर लिए हम लोग एंड TB 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि EB यानी कि ये वाला और TB यानी कि ये वाला। उसके बाद कंस्ट्रक्ट ES 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला हम लोग ड्रॉ कर लिए 4.5 सेंटीमीटर और फिर से TS 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला हो गया 4.5 सेंटीमीटर का। ऐसा करने से क्या हुआ, हमको दो पॉइंट्स मिल गया और हम लोग ज्वाइन कर दिए ये पॉइंट्स को, तो मेरा हो गया है एक रोम्बस। हेंस रोम्बस BEST इज कंस्ट्रक्टेड। इस तरीके से हम लोग ये रोम्बस BEST को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.